नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले जो वीडियो है उसमें हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा की है। आज जो है मतलब हम लोग हिंदी के बारे में विस्तार से अध्ययन करना प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यूट्यूब पर कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हिंदी, ठीक है ना। तो हिंदी में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो हिंदी में सबसे पहले हम लोग अभी वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो वर्ण विचार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम अक्षर। क्या पढ़ेंगे? अक्षर, ठीक है ना। तो अक्षर किसे कहते हैं? तो जो भी हम मुंह से उच्चारण करते हैं, हमारी जिह्वा से जो भी उच्चारण करते हैं, अर्थात मुख से निकली हुई ध्वनि को क्या कहते हैं? हम अक्षर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो अक्षर के नाम से इसे जाना जाता है। मुख से निकली हुई ध्वनि मतलब मुख से हम जो भी उच्चारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम अक्षर कहते हैं, ठीक है ना। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, अक्षर के लिखित रूप को, किसके? अक्षर के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर के लिखित रूप को क्या कहते हैं? हम उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आपको याद रखना है, अक्षर के लिखित रूप को किस नाम से जाना जाता है? वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और फिर वर्णों के क्रम को याद रखिएगा। किसके क्रम को? तो वर्णों के क्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्णमाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, वर्णों के क्रम मतलब क्रमबद्ध रूप और सुव्यवस्थित रूप। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं हम वर्णमाला के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो वर्णमाला के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब वर्णमाला में यदि कुल वर्णों की संख्या की बात करें, ठीक है ना, कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है वर्णमाला में, कुल वर्णों की संख्या की यदि बात करें हम, ठीक है ना। अब इसमें यदि हम देखें कि जो स्वर हैं, ठीक है ना, उनकी संख्या है 11, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि जो व्यंजन है उनकी संख्या है 33, ठीक है ना। दो हमारे क्या हो जाते हैं? द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है ना। और दो यहां पर, सॉरी, चार यहां पर संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। कितने हैं? चार। और दो यहां पर क्या हो जाते हैं? अयोगवाह, ठीक है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या है वह कितनी है? तो वह है 52। कितने वर्ण है वर्णमाला में? कुल 52 वर्ण यहां पर हो जाते हैं वर्णमाला में। कितने वर्ण? तो 52 वर्ण वर्णमाला में हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। 11 स्वर हो जाते हैं, 33 व्यंजन हो जाते हैं, दो द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं, दो चार संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं और दो क्या हो जाता है यहाँ पर? अयोगवाह हो जाता है, ठीक है ना। तो इनका हम लोग क्रमबद्ध रूप से अब धीरे धीरे अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या? स्वर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला को समय और उच्चारण की दृष्टि से, किसको? वर्णमाला को, ठीक है ना, किसकी दृष्टि से? समय और उच्चारण की दृष्टि से। इसकी दृष्टि से, समय और उच्चारण की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में?
तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है ना। पहले की यदि बात करें तो पहला हो जाता है स्वर, ठीक है ना। दूसरा हमारा हो जाता है व्यंजन, और तीसरा हो जाता है यहां पर अयोगवाह। क्या हो जाता है? अयोगवाह हो जाता है। पहला क्या है, हमको स्वर के बारे में पढ़ना है, दूसरा है प्रकार व्यंजन, और तीसरा है अयोगवाह। ठीक है ना। तो स्वर मतलब ऐसे वर्ण जो मौलिक हैं, स्वतंत्र हैं, बिना किसी सहायता के लिखे और पढ़े जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से लिखे और पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। और यदि स्वर की सहायता ना ली जाए तो उन्हें हलन के माध्यम से दर्शाया जाता है, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। और अयोगवाह किन्हें कहेंगे? तो अयोगवाह उन्हें कहेंगे जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन, अर्थात हम बात करें जो स्वर और व्यंजन दोनों हैं, वह क्या कहलाते हैं? अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? तो स्वर के बारे में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। किसके बारे में देखने वाले हैं? तो स्वर के बारे में सबसे पहले देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं हम स्वर। तो स्वर ऐसे वर्ण जो क्या है? मौलिक हैं। क्या है? मौलिक हैं। ठीक है ना। दूसरा स्वतंत्र हैं। ठीक है। तीसरे यदि हम बात करें बिना किसी सहायता के, ठीक है ना, क्या किए जाते हैं? लिखे और पढ़े जाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है स्वर कहा जाता है। ऐसे वर्ण जो मौलिक हैं, स्वतंत्र हैं, बिना किसी सहायता के लिखे और पढ़े जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करें कि जो स्वर की कुल संख्या की यदि हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्वरों की कुल संख्या की यदि हम चर्चा करें तो स्वर हैं कुल 11। कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं। अब उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से स्वर हैं। ठीक है ना। प्रारंभ में देखते हैं कि छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है ना, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ऋषि, ठीक है ना। इसके बाद ए, आई, ओ और औ। यह क्या हो जाते हैं? यह 11 स्वर हो जाते हैं। कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कितने स्वर है? तो 11 स्वर है। ठीक है ना। अब इन स्वरों को कितने भागों में व्यक्त किया गया है? तो स्वरों को 3 भागों में व्यक्त किया गया है। कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 3 भागों में व्यक्त किया गया। या फिर हम बात करें स्वर के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, याद रखना है। संख्या कितनी है स्वरों की? तो 11 है, याद रखिएगा। और स्वरों के प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार हैं, यह आपको याद रखना है। पहला हम बात करें तो हो जाता है लघु स्वर, और दूसरा हम बात करें ये लघु स्वर, ठीक है ना। दूसरा हम बात करें गुरु स्वर, और तीसरा हम बात करें संयुक्त स्वर। ठीक है ना। लघु स्वर या इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। गुरु स्वर या इन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। और संयुक्त स्वर तो संयुक्त स्वर होता है। ठीक है ना। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, या फिर कौन सा तीसरा संयुक्त स्वर, इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना। ये स्वर के 3 प्रकार हो जाते हैं। पहले हम बात करते हैं लघु स्वर की। किसकी बात करते हैं? लघु स्वर की यहां पर चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं लघु स्वर। या इन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक है ना। तो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर किन्हें कहेंगे? तो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर उन्हें कहेंगे जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। किसकी अपेक्षा? दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है या कम समय लगता है। इनके समय की गिनती कितनी मानी गई है? छंद शास्त्र में 1 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 1 मानी गई है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर दीर्घ स्वर की अपेक्षा
कम समय लगता है या आधा समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लघु स्वर या ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। और जिनके छंद शास्त्र में समय की गिनती कितनी मानी गई है, तो 1 मानी गई है, ऐसे स्वर के कहलाते हैं लघु स्वर या ह्रस्व स्वर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है वह लघु स्वर में गिने जाएंगे। तो यहां पर हो जाता है छोटा आ, ठीक है ना, ई, उ और ऋषि का जो है वह किसके अंतर्गत गिना जाएगा, तो वह लघु स्वर के अंतर्गत गिना जाएगा। आ, ई, उ और ऋषि का किसके अंतर्गत गिना जाता है, तो लघु स्वर के अंतर्गत वह गिना जाता है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, दीर्घ स्वर की, या इसे ही क्या कहा जाता है, गुरु स्वर के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे गुरु स्वर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ठीक है ना लघु स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है, तो दुगना समय लगता है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के नाम से उन्हें जाना जाता है। और इनको जो है छंद शास्त्र में समय की गिनती कितनी मानी गई है, तो 2 मानी गई है। इसको इस प्रकार से भी इसको डिनोट कर सकते हैं हम, इनकी छंद शास्त्र में समय की गिनती कितनी मानी गई है, तो 2 मानी गई है। क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत दीर्घ स्वर या गुरु स्वर में आएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो बड़ा आ, फिर बड़ा ई और बड़ा जो ऊ है वह किसके अंतर्गत आ जाता है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के अंतर्गत हमें देखने को प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब जो तीसरे प्रकार का स्वर है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम, वह कहलाता है संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर, तो संयुक्त स्वर के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है ना। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, जो 2 भिन्न स्वरों के मेल से बना होता है। ठीक है ना। और इनकी जो है छंद शास्त्र में समय की गिनती कितनी मानी गई है, तो इनके छंद शास्त्र में समय की गिनती 2 मानी गई है। कितनी मानी गई है, तो 2 मानी गई है। क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जो 2 भिन्न स्वरों के मेल से बने हो। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इसमें कौन कौन से वर्ण जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा ए, आई, ओ और औ। ठीक है ना। ए, आई, ओ और औ हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। अब ए का निर्माण आ और ई से हुआ है। किसका निर्माण, ए का निर्माण। तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा हमारे लिए, संयुक्त स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ए है, ठीक है ना, इसका निर्माण आ और ए से मिलकर होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार ओ का निर्माण आ और ऊ से मिलकर किसका निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा। और औ का जो निर्माण होगा वह आ और ओ से मिलकर किसका निर्माण होगा, यहां पर औ का निर्माण होने वाला है। ठीक है ना। इस प्रकार संयुक्त स्वर 2 भिन्न स्वरों के मेल से बने होते हैं। ठीक है ना। और इनके छंद शास्त्र में समय की गिनती कितनी मानी गई है, तो 2 यहां पर मानी गई है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण जाते हैं, तो ए, आई, ओ और औ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार जो आज का टॉपिक है हमारा, जो स्वर वाला टॉपिक है, वह यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कल हम व्यंजन और अयोग वाहक के बारे में विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो यह क्लास आपको कैसे लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। थैंक यू।